नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा और गफूर बस्ती में रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर बने 4365 अवैध कच्चे पक्के मकानों को हटाने का मामला अब तूल पकड़ चुका है। हाईकोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड प्रशासन ने जब जमीन को खाली कराने की कार्रवाई शुरू की तो सियासत शुरू हो गई। राज्य की भाजपा सरकार पर भी आरोप लगने लगे। उन पर यह आरोप लगा कि रेलवे की जमीन पर कब्जा करके रहने वालों में ज्यादा मुसलमान हैं और इस इलाके से भाजपा लगातार विधानसभा चुनाव हारती रही है। इसीलिए सरकार उनको बेदखल करने में तेजी दिखा रही है। इसी बीच मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बस्ती वालों को फौरी राहत देते हुए कहा कि जिन लोगों का जमीन पर कानूनी हक नहीं है उन्हें वो खाली करनी होगी, लेकिन रेलवे और सरकार को वाजिब दावेदारों के पुनर्वास पर विचार करना चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने अब 7 फरवरी को मामले की सुनवाई करने की बात कही है। इस वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला और विवाद है क्या, इसकी शुरुआत कहां से हुई। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे अतीत में कांग्रेस सरकार के दौरान भी यही मामला उठा, लेकिन विरोध के बाद सरकार अतिक्रमण हटाने से पीछे हट गई थी। आगे बढ़ने से पहले आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस तरह की और वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर कब्जा करने का मामला 2007 में तब सुर्खियों में आया जब रेलवे लाइन के विस्तार की मांग तेज हुई। बता दें कि साल 1880 में हल्द्वानी में रेलवे लाइन डाली गई थी। उल्लेखनीय है कि साल 2007 तक इसका ज्यादा विस्तार तो नहीं हो पाया था। तभी सबसे पहले हल्द्वानी स्टेशन के पास रेलवे की जमीन को खाली कराने की कवायद भी तेज हुई थी। हालांकि इस मुद्दे पर राजनीति हावी होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन दूसरी ओर मामला पूरी तरह शांत भी हो गया। उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया और रेलवे अपनी जमीन को आखिरकार खाली नहीं करा पाया। रेलवे ने उसी साल दायर एक हलफनामे में उत्तराखंड हाईकोर्ट को सूचित किया था कि उसने 29 एकड़ में से 10 एकड़ जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त करवा लिया है। इसी के साथ अदालत से एक आदेश पारित करने की अपील भी की गई थी, जिसमें राज्य के अधिकारियों को बाकी को वापस लाने में मदद करने का निर्देश दिया जाए। हालांकि वहां कोई जमीन खाली नहीं हुई थी। जिन लोगों ने प्रशासन की बात उस वक्त मान भी ली थी, उन्होंने भी फिर से वहां पर कब्जा कर लिया और ऐसे ये मामला बिल्कुल ही शांत हो गया। अतिक्रमण को लेकर फिर एक बार समाज सेवी रविशंकर जोशी ने साल 2014 में आवाज बुलंद की। एक जनहित याचिका उन्होंने दायर की। इस बार गौला नदी पर बने पुल को लेकर यह मुद्दा गर्मा गया। पुल बनने से कुछ ही सालों के बाद टूट भी गया। गौला नदी पर बना ये पुल 9 करोड़ से भी ज्यादा लागत पर बना था। कहा जाता है कि इस पुल को नुकसान की वजह अवैध खनन था और आरोप लगा कि अवैध खनन करने वालों में सबसे ज्यादा संख्या उन लोगों की है जो रेलवे के पास अवैध कब्जा कर जमे हुए हैं। ये पुल हल्द्वानी के इंदिरा नगर बाईपास पर बना हुआ है और गौला पुल गौला पार्क के अलावा काठगोदाम, चोर गलिया, इसी के साथ सितारगंज जाने का एकमात्र विकल्प है। इस पुल को लेकर वक्त वक्त पर अखबारों में लेख भी छपे हैं और ये बताया गया है कैसे अवैध खनन से इस पुल की बुनियाद खोखली होती जा रही है। रविशंकर जोशी की याचिका पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के बाद कोर्ट ने NH भाटिया को कमिश्नर नियुक्त किया। आपको बता दें कि एडवोकेट कमिश्नर ने क्षेत्र का दौरा किया और वहां पर जाकर जानकारी जुटाई। 26 जून 2015 को अपनी एक रिपोर्ट भी सौंपी, जिसमें यह दावा किया गया कि हल्द्वानी स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के पास रहने वाले अतिक्रमणकारियों ने अवैध खनन किया और जिसके बाद पुल को गिरा दिया। रिपोर्ट के बाद उच्च न्यायालय ने रेलवे को तलब किया, जिसमें एक बार फिर से रेलवे ने दोहराया कि उसकी 29 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। जिसके बाद मामले को लेकर अदालत ने 9 नवंबर 2016 को एक अंतरिम आदेश पारित किया था। इस आदेश में अधिकारियों को रेलवे संपत्ति से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया। साल 2016 में ही उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार ने बाद में अदालत से अपने अंतरिम आदेश की समीक्षा करने की मांग की थी। आपको बता दें कि राज्य ने कहा कि अतिक्रमणकारियों को हटाया नहीं जा सका क्योंकि रेलवे संपत्ति का कोई सीमांकन नहीं था। राज्य ने एक जवाबी हलफनामा भी दायर किया था, जिसमें यह भी कहा गया कि भूमि राजस्व विभाग की है।
इसके बाद 10 जनवरी 2017 को उच्च न्यायालय ने एक बार फिर से राज्य सरकार को अतिक्रमण हटाने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। बाद में अदालत को यह बताया गया कि ये भी स्पष्ट नहीं है कि विचाराधीन भूमि रेलवे की है भी या फिर नहीं। ये भी सूचित किया गया कि 29 एकड़ का कोई सीमांकन है नहीं, जैसा कि याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में आरोप लगाया है। शीर्ष अदालत ने 18 जनवरी 2017 को कहा कि पीड़ित याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय द्वारा सुना जाना चाहिए। इससे प्रभावित पक्षों को निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय का रुख करें। दिसंबर 2021 सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश दिए थे कि अगर रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तो पटरी के आसपास रहने वाले लोगों को 2 सप्ताह के अंदर और उसके बाहर रहने वाले लोगों को 6 सप्ताह में नोटिस देकर वहां से हटाया जाए। पूर्व में कुछ अतिक्रमणकारी भी राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए मामला हाई कोर्ट को स्थानांतरित कर दिया था। हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर को हल्द्वानी के बनभूलपुरा और गफूर बस्ती में रेलवे की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को लेकर भी दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। इसके बाद रेलवे को अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए थे। इसके बाद बड़े पैमाने पर इस अतिक्रमण को हटाने की तैयारी चल रही थी। हालांकि बनभूलपुरा के लोग फिर कांग्रेस के साथ कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसके बाद गुरुवार को कोर्ट ने सरकार से इन लोगों के पुनर्वास का प्लान मांगा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।